लेखपाल का पेपर हमारा पूरा फील हो रहा था। मुझे ऐसे लग रहा था फरवरी से मेरे जीवन में जो उथल। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपनी स्टडी में व्यस्त हैं फ्रेंड्स। तो आज है सैटरडे और अभी थोड़ा सा मैंने अपने रूटीन में ना चेंज किया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी और स्पेशली आर का सिलेबस देख के ना सर एकदम चकरा गया था और पूरे रूटीन की धज्जियां उड़ गई थी। ऐसे लग रहा था कि मैं मैनेज ही नहीं कर पा रही हूँ टाइम को। और टाइम को क्या मैनेज करना है, खुद को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना होता है, वही नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो बहुत ऐसे ना, जब फेलियर वाली फीलिंग आती है तो बहुत बुरा फील होता है। तो मतलब जैसे कभी एक आध बार महीने में होता है तो चलता है, हफ्ते में एक बार होता है तो चलता है। कंटिन्यू जब से सिलेबस देखा है मैंने, तब से बस दिमाग में एक ही चीज चल रहा था कि बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट कर देता है। ऐसे लगता है कि हमेशा थकान लगी हुई है, मन नहीं कर रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है। ब्लॉगिंग भी नहीं करने का मन करता था, क्योंकि कैमरे पे कुछ बोलने से पहले ना आपको कॉन्फिडेंट फील करना होता है कि हाँ हम बोल सकते हैं, और एक एनर्जी आनी चाहिए कि कोई वीडियो देखे तो उसे लगे कि हाँ पॉजिटिव वाइब आ रही है। जैसे कि हम अभी थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज किया है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ गया था मेरा। तो मॉर्निंग वाले रूटीन में तो टाइम नहीं मिल पाता है कि हम टहलने जाएं, और जब तक पूरा उजाला नहीं हो जाता है तब तक अकेले बाहर जाने का मेरा मन भी नहीं करता है। तो इस वजह से इवनिंग वाला रूटीन वापस से मैंने स्टार्ट कर दिया। जैसे पहले मैं प्रयाग स्टेशन जाया करती थी, क्योंकि इधर आसपास ऐसे कहीं कोई जगह नहीं है जहाँ पे अकेले बैठा जा सके। एज ए गर्ल तो और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कहीं अकेले बैठना। तो इसी वजह से मैं प्रयाग स्टेशन चली जाती हूँ, और प्रयाग स्टेशन जाना मुझे वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा सा टहलना घूमना भी हो जाता है, माइंड भी रिफ्रेश हो जाता है। और उससे भी बड़ी बात कि अभी पुलिस का पेपर चल रहा था बीते दिनों, तो भीड़ एकदम जम के लगती थी स्टेशन पे। और इस टाइम पे जीआईसी का पेपर चल रहा है, तो वहां से लौट के आने के बाद ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, हम अकेले नहीं हैं जो परेशान हो रहे हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट हैं और इन्हीं में से वो भी बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होता है। तो खुद को परेशान नहीं करना है, बस कोशिश करना है कि अच्छा करें, मेहनत करनी है। जो बीता समय था वो भूल जाना है, लेकिन उस बीते समय में लोगों ने क्या कहा है वो दिमाग के कॉर्नर में स्टोर करके रखना है। सफलता के बाद वो तेवर में दिखनी चाहिए चीजें। क्योंकि अभी तक मैं हमेशा क्या सोचती थी ना कि छोड़ो यार, जाने दो, जो करता है करने दो, जो करता है करने दो। लेकिन हम सच बताएं ना, जिस परिवार से हम आते हैं, हमारे परिवार के पास दिखाने के लिए बहुत दौलत नहीं है, बहुत शोहरत नहीं है, लेकिन हमारे जो पिछले लोग रहे हैं, जो पिछला जनरेशन रहा है, वो भाई बड़े गुरूर के साथ अपना जीवन जिए, कभी किसी के आगे मत्था नहीं टेके हैं। तो हम उनकी औलाद हैं। हमें बेवजह किसी के आगे मत्था टेकना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरा लेखपाल का पेपर कैसा गया, ये बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हैं, और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा सा नाराज भी हो गए हैं मेरे से कि मैं जल्दी रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो ना रिप्लाई करने का रीजन देखो ये है कि पेपर बिल्कुल सर पे है, साथ में ब्लॉगिंग, स्टडी, अपना जो सेल्फ केयर है वो चलता ही है साथ में। तो आप खुद सोचो ना कि समय कितना बचता है आपके पास। बहुत मुश्किल से मैनेज कर पाती हूँ मैं सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया को अर्निंग के लिए मैं यूज करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा शौक है कि जब मन चाहा तब वीडियो अपलोड कर दिया। तो अर्निंग तभी होगी जब यहाँ पे मैं कंटिन्यू रहूंगी। तो कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर दूं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात आप लोगों के कमेंट्स की, तो ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड नहीं करती हूँ, सारे कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। और जब मैं वीडियो बनाने बैठती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स मेरे ध्यान में रहते ही रहते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं कि हमारा लेखपाल का पेपर कैसा हुआ। साथ ही इस बहन ने कमेंट किया है कि आपको जाना चाहिए सेंटर पे, मतलब टाइपिंग के लिए टाइपिंग सेंटर जाना चाहिए, क्लासेस अटेंड करने चाहिए, या फिर आप रूम पे भी बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो। क्या फ़र्क है टाइपिंग सेंटर पे जाके टाइप करना और रूम पे बैठ के टाइप करना? तो मेरी बहन, कोई फ़र्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे टीचर आपको बहुत कुछ अलग बता देते हैं। हाँ, मैं जीरो थी बिल्कुल टाइपिंग में। मेरा ऐसा था ना कि मुझे टाइपिंग का भी नहीं पता है कि कैसे टाइपिंग स्टार्ट करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो वो मैं किसी से एक दो दिन में तो सीख नहीं सकती थी, तो मुझे प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था। इस वजह से मैं जाती थी। अभी भी जो गलतियां होती हैं उसके लिए मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि मैं बहुत वोकल हूँ इस चीज़ को लेके कि जहाँ पे मुझे गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे गाइडेंस चाहिए, तभी मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगी। और जहाँ पे मैं सेल्फ स्टडी से कर सकती हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ हमेशा वोकल रहती हूँ कि हाँ, ये मैं सेल्फ स्टडी से ही कंप्लीट करूँगी। इसके लिए मैं कहीं पे कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करने वाली हूँ। तो टाइपिंग एक ऐसा फील्ड था मेरे लिए जो बिल्कुल नया था। कंप्यूटर में मेरा जीरो इंटरेस्ट है। कंप्यूटर अगर सामने भी रखा हो तो मैं हाथ न लगाऊं, ऐसा वाला मेरा था।
तो इस वजह से मैंने कभी कीबोर्ड को बहुत नज़दीक से देखा नहीं, समझा नहीं, जाना नहीं। तो मुझे लगा कि टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, और यूट्यूब पे वीडियो ना ढूंढने पड़ते हैं। वीडियो बनाने को बहुत लोग बना रहे हैं, लेकिन सही कंटेंट सब नहीं देते हैं। तो मुझे लगा कि टाइपिंग पे जितना टाइम हम इधर वेस्ट करेंगे वीडियो ढूंढने में, उससे अच्छा है कि हम बगल में सेंटर है, ज्वाइन कर लेते हैं, सीख लेंगे वहां से जल्दी। क्योंकि जब टीचर आपको सामने से एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी चीज को, तो ज़्यादा जल्दी आप सीख पाते हो। तो बस इस वजह से मैं गई। बाकी अगर आपको टाइपिंग आती है तो टाइपिंग प्रैक्टिस करते रहो, आप ऑनलाइन टेस्ट देते रहो, और साथ ही साथ आपके पास कुछ प्रिंट आउट होंगे जिससे आप टाइप करती होंगी, या कोई बुक होगा आपके पास, और आपकी हिंदी इंग्लिश दोनों टाइपिंग चल रही है, तो बहुत अच्छी कंडीशन में आप हो। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी कोचिंग की जरूरत है, आप घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं है। जिनको गाइडेंस चाहिए वो जाते हैं टाइपिंग सेंटर। अगर आपका कंप्लीट हो गया है तो आप रूम पे भी टाइप कर सकते हो। सेम वहाँ पे जो बच्चे जाते हैं जिनका कंप्लीट हो जाता है, अब उनको कुछ सीखना नहीं होता है, सिर्फ स्पीड पे काम करना हो, तो अपने रूम पे ही ज्यादातर टाइप करते हैं। बीच बीच में, क्योंकि 5-6 महीने अगर एक टीचर के साथ आप डेली 1 घंटे टाइपिंग सीख रहे हो, उस टाइपिंग से रिलेटेड बातें कर रहे हो, तो इतनी पहचान बन जाती है कि जब उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो बीच बीच में जाके उनसे पूछ लेते हैं, उनसे जो भी अपनी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो आप रूम पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टाइपिंग सेंटर जाओगे, क्लास ज्वाइन करोगे तभी आप टाइपिंग सीख पाओगे, या आपको जरूरी ही है टाइपिंग क्लासेस ज्वाइन करना। तो फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं कि लेखपाल का पेपर हमारा कैसा गया। क्या बोलो, बोलने के लिए कुछ था नहीं, इस वजह से इस वीडियो में इतना समय लग गया। इस वीडियो को बनाने का मेरा दिल ही नहीं करता था। बीते फरवरी से मेरे जीवन में जो उथल पुथल मचा है, उसका सीधा असर हमारे लेखपाल के पेपर पे गया। लेखपाल का एक फॉर्म मैंने फिल किया, खुद से मैंने फॉर्म भरा, उसमें एक गलती हो गई, जो कि मुझे लगा कि वो नहीं सही, करेक्ट नहीं की जा सकती है। तो मैंने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया, क्योंकि जो जानकार हैं उन लोगों से मैंने पूछा, तो उन लोगों ने कहा कि दूसरा रजिस्ट्रेशन कर दो, उसकी वजह से हो सकता है कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो मैंने दूसरा रजिस्ट्रेशन किया, और फी पेमेंट की बारी आई तो सर्वर डाउन हो गया। मैं लगातार 3 दिनों तक कोशिश करती रही कि पेमेंट हो जाए। पेमेंट हो भी गया, मेरे साइड से डन हो गया पेमेंट, लेकिन आयोग के वेबसाइट पे फ्यू सेकेंड डिले दिखा रहा है। वो जब तक सेंटर सिटी अलॉट किया था तब तक वो पेंडिंग में दिखा रहा था, कि आयोग की तरफ से ये रिस्पॉन्स था कि आपका एडमिट कार्ड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकते हो, टोटली आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। बट लास्ट में जैसे ही एडमिट कार्ड अनाउंस हुआ और मैंने एडमिट कार्ड गई वेबसाइट पे मैंने चेक किया, तो वहां पे पता चला कि मेरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, आयोग ने एक्सेप्ट नहीं किया। अब इसको क्या कहें हम, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर क्या करूं, और वो अपॉर्चुनिटी मैंने गंवा दी। और 21 मई को पेपर था, 21 मई को मैं बनारस में थी, अपने पापा की दवा लेने के लिए गई थी, और मुझे इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा था ना उन बच्चों को स्टेशन पे देख के कि आज मेरा भी पेपर होता है, मैं भी इसी बनारस में पेपर दे के लौट रही होती। लेकिन एक छोटी सी गलती ने, मतलब ऐसा नहीं था कि समय रहते मैंने फॉर्म नहीं भरा, लेकिन पता नहीं क्या चल रहा है इधर। ये 2026 वाला महीना जब से साल जब से शुरू हुआ है ना, फरवरी मंथ से ही बहुत उठापटक चल रहा है मेरे रूटीन में। चीज़ें बैलेंस नहीं हो पा रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही हैं, बहुत मुश्किल हो जाता है। ना यूट्यूब का काम मेरा सही चल रहा है, ना हमारी स्टडी प्रॉपर चलती है। जब मैं रहती हूँ यहाँ रूम पे तो पढ़ाई करती हूँ, फिर कुछ ना कुछ इधर उधर आना जाना, ये काम वो काम, ये टेंशन वो टेंशन लगा ही रहता है। और हर बात खुल के आप लोगों से शेयर भी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया है भाई, यहाँ पे हर तरीके के लोग हैं, तो हर बातें नहीं समझेंगे। तो अपने मेंटल पीस के लिए ये चीज़ें सेफ है कि अपनी चीज़ों को अपने तक रखो। तो इसी वजह से मैं क्या बताती आप लोगों से कि लेखपाल का मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, पेपर देने का मौका ही मुझे नहीं मिला। बट जब आप लोगों के मैंने कमेंट देखे ना, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी अगर इतने लंबे टाइम से मेरे साथ जुड़े हैं तो रिजल्ट जानने का हक आप लोगों को भी है। तो इसी वजह से मैंने शेयर कर दिया। और मैं बहुत कुछ प्लान करके बैठी थी कि यूपी टेट से रिलेटेड वीडियो शेयर करूंगी अपने सेकंड वाले चैनल पे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूपी टेट का रिजल्ट नहीं बन रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। बट इन्हीं सब चीज़ों को उलझनों के बीच में ना, और ऊपर से आरओआर का सिलेबस जख्म को और गहरा कर दिया, तो हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं वीडियो बनाऊं या आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मेरा लेखपाल का पेपर कैसा हुआ, और यूपी टेट वाली वीडियो पे मैं टाइम दे पाऊं। तो इसी वजह से मैंने अपने काम को भी रोक रखा है। कभी कभी सोच सोच के बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में इतने उथल पुथल क्यों मचे हुए हैं, क्यों चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही हैं, क्यों
जिंदगी पटरी पे नहीं आ रही है, बट ठीक है। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं खुद से सवाल करती हूँ, खुद को आंसर कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर मैंने बात करके देखे हैं कुछ समय, लोग सिर्फ उसका मजाक बनाते हैं, आपका साथ नहीं देते हैं। तो इसी वजह से अगर कुछ नेगेटिव होता है ना, तो वो आप लोगों के साथ में शेयर करना पसंद नहीं करती हूँ। कुछ पॉजिटिव होता है वो तो चिल्ला चिल्ला के मैं बताती हूँ, मेरी आदत है, खुशियाँ बांटने से बढ़ती है, इस चीज़ में मैं बिलीव करती हूँ। तो इस वजह से मेरे साथ कुछ भी अच्छा होता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती ही करती हूँ। लेकिन जब कुछ ऐसी खबर होती है ना, तो मैं उस पर चुप रहना पसंद करती हूँ, नहीं कुछ बोलना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के सवालों के जवाब आप लोगों को मिल गए होंगे। और अगर आप लोगों ने लेखपाल का पेपर दिया है तो करंट की सिचुएशन क्या है लेखपाल के पेपर को लेके वो तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों का पेपर कैसा गया है और आप लोगों के थॉट क्या है वो कमेंट सेक्शन में अगर टाइप कर देंगे तो आप लोगों की बातें मेरे तक पहुंच जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के जो भी सवाल थे उसके जवाब मिल गए इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, क्योंकि कुछ बहुत खास था नहीं इस वीडियो में शेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या बोलूँ मैं लेखपाल वाले पेपर पे। तो क्या ही वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। कोई बहुत अच्छी न्यूज़ तो आज मैंने शेयर करी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों का दिल चाहे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो ये न्यूज़ शेयर करके ना मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। अभी तक ना ऐसे मुझे बहुत भारीपन लगता था, क्योंकि आप लोगों के जब कमेंट्स आते थे ना तो उसका रिप्लाई मैं कमेंट सेक्शन में भी नहीं दे पाती थी, क्या दूँ मैं। तो मुझे बहुत ऐसे भारीपन लगता था, क्योंकि आप लोगों को फेस करना बहुत मुश्किल होता है जब आप लोगों के सवाल पेंडिंग होते हैं तो। लेकिन आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं कल अपने स्टडी ब्लॉग में।